वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि आज का टॉपिक हमारा वही 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज हम उसी के ऊपर बात करके कि पाकिस्तान 74 साल का हो गया, यानी पाकिस्तान आज पूरे 74 ईयर्स को 14 अगस्त को हो जाएगा, जब आएगी 2021 में। तो क्या ये 74वां साल जो 2022 को आएगा, दोबारा 14 अगस्त आएगी, तो क्या पूरा ये साल पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरियां हैं, या पाकिस्तान जैसे पहले 73 साल से चल रहा था वही सिस्टम चलता रहेगा, या पाकिस्तान में कुछ नए निज़ाम की तरफ जाने की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान के कुछ बड़े दरीना मसले थे, इंसाफ का ना मिलना, स्टेटस को, और भुट्टो भी नहीं मरा, क्या भुट्टो का इंतकाल होगा, कराची की किस्मत बदलेगी कि नहीं, पाकिस्तानियों की किस्मत बदलेगी कि नहीं, पाकिस्तान में नया निज़ाम आ सकेगा कि नहीं, या आवाम की सुनी जा सकेगी नहीं। इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करते हैं। पहले हम पाकिस्तान के जो बर्थ चार्ट है उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं, उसके बाद जो ट्रांजिट में है उसी हिसाब से फिर जो 3 बड़े प्लैनेट्स हैं उन्हीं के ऊपर जो स्लो मूवमेंट प्लैनेट है, क्योंकि जुपिटर, राहु, केतु और सैटर्न जो है 4 जो प्लैनेट्स हैं, जो स्लो मूवमेंट प्लैनेट हैं, इनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। इनके जो मूवमेंट्स हैं वो आने वाले पाकिस्तान के लिए कैसी होगी, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहले पाकिस्तानी चार्ट को देख लेते हैं, जो बर्थ चार्ट है उसको देखते हैं। ये चार्ट है जो कि 15 अगस्त 12:01 यानी कि 14 की रात थी, 12 बज चुके थे, डेट चेंज हो चुकी थी। पहले इस पर भी हम बहुत वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हमने इसी से लिया है क्योंकि 14 की वो रात थी और अगला दिन जो है वो 15 का था। इस हिसाब से पाकिस्तान बुर्ज हमल बनता है और लगन का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ है। वैसे मार्स को तीसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है, कारक माना जाता है, तीसरे घर का सबसे बड़ा कारक, बल्कि लोग तो तीसरे घर को कहते हैं कि हिम्मत और करिश का घर है। बेसिकली मार्स जो है वो हिम्मत और करिश का घर है। तो ये बाकी हम देखते हैं 4th हाउस में, जहाँ ढेर सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, यानी कि ओवर क्राउडेड वहाँ पे प्लैनेट बैठे हुए हैं। बुर्ज सरतान में जो वाटर एलिमेंट है, ये ट्राइन बनती है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के हिसाब से। मून, मरकरी, सैटर्न, वीनस और सन, ये 5 प्लैनेट पाकिस्तान के 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th हाउस कंफर्ट, घर, गाड़ी, लग्जरी, माइंड ऑफ पीस, प्रॉपर्टी उसका होता है। और 5वां भी खाली, 6ठा भी खाली। 7वें घर में जहाँ लिब्रा है वहाँ जुपिटर है, और फिर 8वें घर में केतु है। यानी कि ज़्यादातर प्लैनेट्स पाकिस्तान के 4th हाउस में, 3rd में और 5th में है, ये 7th में है। ये पाकिस्तान की बर्थ चार्ट कंडीशंस है, जहाँ वीनस की दिशा चल रही है। वीनस सैटर्न के साथ है, सन के साथ है, मरकरी के साथ है, मून के साथ है। अब ये 4 प्लैनेट्स कंजक्शंस कंफर्ट भी है, सुख भी है, माइंड भी है, यहाँ मजमा लगा हुआ है, प्रॉपर्टीज का भी है। तो पाकिस्तान में बहुत अरसे से लोग सिर्फ बिजनेस की अगर बात करते हैं या बिजनेस किसी को समझते हैं तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है। तो बड़े बड़े नाम यहाँ प्रॉपर्टीज में, आवाम भी प्रॉपर्टीज के पीछे भाग रही है, और बड़े बड़े नाम यहाँ प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व थे। और फिर एक तो टाइम ऐसा आया कि सिर्फ बिजनेस से ही प्रॉपर्टी को समझा जाने लगा। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ, हमारे हरे भरे खेत, जो ज़रात की ज़मीन थी उनको उजाड़ दिया गया और वहाँ सोसाइटीज़ के जाल बिछा दिए गए। ये देख लें, यहाँ पे 4th प्लैनेट्स कंजक्शंस है। राहु जो है वो पाकिस्तान के 2nd हाउस में है। 2nd हाउस फैमिली का, फाइनेंस का,
इसका हाउस होता है। अब राहु का ताल्लुक फॉरेनर से है, इसका लगन लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, कैंसर लगन में, सैटर्न के साथ, मरकरी के साथ, मून के साथ और सन के साथ, और उसके ट्राइन में केतु बैठा हुआ। यानी कि 2nd का मालिक, 7th का मालिक दुश्मन के घर में, दुश्मन के साथ भी बैठा हुआ और दोस्तों के साथ भी बैठा हुआ। मरकरी उसका दोस्त है, सैटर्न उसका दोस्त है, सन और मून जो है उसके दुश्मन है, और वीनस यहाँ पर, और राहु, हमारा राहु का ताल्लुक फॉरेनर से। हमारा सारा दौर मदार बड़े अरसे दराज से फॉरेन से इनकम के पर कभी हम पुश करते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए, हमें बाहर से पैसा मिलना शुरू हो जाए, कुछ हम ऐसा करें हमें बाहर से पैसा मिलना शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ चलता रहा सिलसिला हमारा कि बाहर से हमें पैसा जो है वो मिलता रहे। आज हम देखेंगे कि अगर आज हम बुर्ज हमल का चार्ट बनाते हैं और स्लो मूवमेंट्स प्लैनेट्स जो हैं, यानी कि सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु, इनका बहुत असर होता है। सारे प्लैनेट्स जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ये किसके, इनसे कौन ट्राइंग में आया है, इनसे कौन कंजक्शंस कर रहा है, इनसे कौन ऑपोजिशन में है, तभी इवेंट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम फिर बात करते हैं आज के हिसाब से, जो 14 अगस्त को बुर्ज हमल के हिसाब से ही, कि प्लैनेट्स कंडीशन कहाँ है और क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये वो चार्ट है 14 अगस्त 2021 का। साइन हमने वही रखा है जो पाकिस्तान का लगन था, एरिस, जो आज की प्लैनेट 14 अगस्त को जो प्लैनेट कंडीशंस होगी उसके ऊपर ये सारा है। प्लैनेटरी कंडीशन में आपको बताया था कि एरिस लगन है, राहु आज भी उधर ही है, राहु और केतु आज भी उधर ही है जो 1947 में थे। सन 4th हाउस में, जो कि 5th का मालिक है लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ है। मार्स और मरकरी जो है वो 5th हाउस में है, न्यू में है, और वीनस जो है विर्गो में है, और मून, जहाँ जुपिटर पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में है, वहाँ मून बैठा हुआ है, और केतु आज भी उधर बैठा हुआ है। सैटर्न 10वें घर में बैठा हुआ है और जुपिटर 11वें घर में बैठा हुआ है। ये कंडीशन है जो आज की है। और हम पहले ही बताया था कि हम बात करेंगे स्लो मूवमेंट प्लैनेट्स की, उन्हीं की बेस बना के हम चलेंगे कि पाकिस्तान का आगे टाइम क्या होगा। जब हम स्लो मूवमेंट प्लैनेट्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु आ जाएंगे। इन 4 प्लैनेट के पर हम बात करेंगे कि ये 4 प्लैनेट आगे जो अपना पूरा ज़ोडिक सर्कल जो एक है पाइसिस का, वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो जहाँ इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी दुनिया के हिसाब से कि अफगानिस्तान, अमेरिका और दुनिया में क्या होगा, तो पाकिस्तान के भी हम यही फोकस 4 प्लैनेट करेंगे कि इनका जो आगे मूव अब होना है। तो पाकिस्तान के आगे 74 साल का जब हो रहा है, तो आने वाला साल पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, या पाकिस्तान में तब्दीलियाँ आएंगी कि नहीं, या कोई सिस्टम की तरफ तेज़ी के साथ मूवमेंट बढ़ेगी कि नहीं, या ये सिस्टम उठा लिया जाएगा, कोई और सिस्टम आएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा माजी को टच देंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बल्कि नवाज शरीफ साहब तक रहेंगे। जब 2013 में उनकी हुकूमत आई तो सैटर्न जो था ये अपने एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ था, यानी कि लिब्रा में, जहां पाकिस्तान का बर्थ चार्ट में जुपिटर बैठा था। यानी कि जुपिटर और सैटर्न की कंजक्शंस हुई थी पाकिस्तान के बर्थ चार्ट के हिसाब से। तो 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन जीत कर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और जब तक वो इधर रहे खूब डटे रहे और खूब करते रहे। लेकिन जैसे ही स्कॉर्पियो में सैटर्न गया, आगे केतु बैठा हुआ था। केतु साहब अब सरबराह का घर होता है 10वां, सैटर्न यहाँ से इधर गया तो सैटर्न की तीसरी नज़र पड़ी अपने ही घर पे, क्योंकि सैटर्न की नज़र तो बड़ी मुश्किल होती है। और सैटर्न केतु के साथ कंजक्शन हुआ तो मियाँ साहब, हुकूमत तो उनकी पूरी 5 साल यानी कि जो नून लीग की थी वो तो चली, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो
फारिग हो गए। और ये वो वज़ीर आज़म थे जो फारिग हुए, जो पाकिस्तान में कभी किसी वज़ीर आज़म ने पूरे 5 साल नहीं किए। इसी तरह पीपल पार्टी की जो हुकूमत आई थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी पहले फारिग हो गए थे। यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज तक कभी भी 5 साल पूरे नहीं किए। अब क्या इमरान खान साहब क्या 5 साल पूरे कर पाएंगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कराची के हालात कैसे होंगे, बलूचिस्तान के हालात कैसे होंगे, पाकिस्तानी आवाम के हालात कैसे होंगे, इस पर भी आगे डिस्कशन जो है वो हम करते हैं। सैटर्न यहाँ पर रेट्रोग्रेड है। जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो अपने पिछले घर का भी असर देता है। तो सैटर्न जहाँ रेट्रोग्रेड हुआ अपने घर कैप्रिकॉर्न में, उससे पीछे प्लेनेट जो है कोई भी नहीं है। तो यानी कि पीछे प्लेनेट जो है कोई भी नहीं देख रहा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है एक्वेरियस में, और जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर पिछले घर को देख रहा है, यानी कि 10वें घर सैटर्न को देख रहा है। और यहाँ सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन अभी भी बना, क्योंकि जुपिटर आज भी बैठा एक्वेरियस में ही है, जो कि सैटर्न का घर ही है। यानी कि जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन चल रहा है। और फिर ये रेट्रोग्रेड होकर वापस 16 सितंबर को वापस इधर आ जाएगा। तो फिर एक डबल ट्रांजिट हो जाएगा जुपिटर टू सैटर्न, और पाकिस्तान के सारे प्लैनेट्स इधर बैठे हुए, जहां आज सन बैठा हुआ। अभी सन और सैटर्न की ऑपोजिशन चल रही है, और मार्स बहुत अच्छे घर में बैठा, दोस्त के घर में बैठा हुआ है। मरकरी भी 5th हाउस में बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा माना जाता है। और ऊपर से 7वीं प्लैनेट जुपिटर, जो 9th का और 12th का मालिक है, उसकी भी पूरी 5वीं नजर पड़ रही है। यहाँ 10वें और 11वें घर के मालिक और 5वें घर के जो मालिक सान है, इनकी आपस में ऑपोजिशन से। वीनस जो पाकिस्तान का दूसरे और 7वें घर का मालिक है, वो जवाल के घर में, कॉन्फ्लिक्ट के घर में, टकराव के घर में, यानी कि रुपया, पैसा और ज़ात से भी रिलेटेड कहा है, तो वीनस कंफर्ट से भी कहा जाता है, वो नीच का है। और राहु की पूरी नज़र है इसके ऊपर, और राहु उसी के घर में बैठा हुआ है, तो ये वीनस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अब ये स्लो मूविंग प्लैनेट जो है, क्या पाकिस्तान में कोई बड़े लेवल की तब्दीली जो है वो आगे दिखती है? क्या पाकिस्तान में कोई और सिस्टम, क्या ये वज़ीर आज़म भी पूरे 5 साल करेंगे या नहीं करेंगे? अब सन ने भी थोड़े दिनों बाद 16 अगस्त के बाद इधर आ जाना है, ठीक है। तो आने वाले ये 2-3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये लगन चार्ट का यहाँ पे जब सन भी, हालांकि सन भी यहाँ पे सॉन्ग बैठा हुआ है, अब वो जो 5वें का लोड है अपने से केंद्र में बैठा हुआ है, यानी कि लगन से केंद्र में बैठा है। यानी कि कोई आगे 2-3 महीने के बाद कोई बड़े लेवल की मूवमेंट्स शुरू हो सकती है, जो फिर सिस्टम की तब्दीली की तरफ इशारा करेंगे। यहाँ जुपिटर का ट्रांजिट होगा, तो यहाँ एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है एक मूवमेंट शुरू हो सकती है कि ये निज़ाम जो है इसको बदलो। इस निज़ाम के थ्रू तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि 73 साल से इसी निज़ाम के थ्रू 3 लोगों ने हुकूमतें की यहाँ पर। इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ रूप्स में आती रही, बल्कि मुख्तलिफ शख्सियत के रूप में आती रही, कोई डिलीवर नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सके। फिर 2 पार्टियां आती रहीं, वो मुस्लिम लीग कभी जीन, कभी मीम, कभी नून के रूप में आती रहीं, और एक पीपल पार्टी थी। पीपल पार्टी 2 दफ़ा हुकूमत की। भुट्टो साहब तो वैसे तो इंतकाल कर गए, लेकिन आज तक भुट्टो साहब जिंदा है। क्या भुट्टो साहब का वाकई इंतकाल हो जाएगा? और क्या भुट्टो साहब के इंतकाल से चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, सिंध के हालात बेहतर हो जाएंगे? और ये सिस्टम, क्योंकि अगर यही सिस्टम रहा, इस सिस्टम के तहत, तो खान साहब जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो तो 5 साल पूरे नहीं होते। तो मुझे 2022 में जब ये मेजर प्लैनेट, तीनों मेजर प्लैनेट, राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर, तीनों ने चेंज करना हाउस। जुपिटर अपने घर में आ जाएगा, सैटर्न फिर अपने घर में मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा, जहाँ सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और जुपिटर भी बहुत आइसिस है, उसका अपना घर है, वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और फिर राहु केतु वो आ जाएंगे
बुर्ज हमल में यानी कि लगन में और 7वें हाउस में, यानी यहाँ पे केतु जुपिटर का कंजक्शन हो जाएगा। और ये प्लैनेट्स उधर चले जाएंगे अप्रैल में। हालांकि सैटर्न 2 से 3 महीने के लिए जाएगा, जुलाई तक मैलिए, फिर वापस इधर आ जाएगा। सैटर्न फिर अपने कैप्रिकॉर्न में रहेगा 2023 तक ही, 2000 पूरा 22 इधर ही रहेगा, 23 में फिर वापस एक्वेरियस में जाएगा। तो तीनों प्लैनेट्स जुपिटर को देखें तो वो अपने आखिरी जोड़ी की तरफ पूरा सर्कल पूरा कंप्लीट कर रहा है। इधर राहु के तो इधर आएंगे एरियस में, तो इनका भी रुख जो है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये भी आखिरी जोड़ी की तरफ सफ़र करेंगे। इधर सैटर्न भी आ जाएगा, वो भी आखिरी सफ़र तक पूरा करेगा। तो आने वाले हालात जो पाकिस्तान में है, निज़ाम की तब्दीली के इशारे आपको बहुत थोड़े अरसे में एक तहरीक चलती हुई नज़र आएगी। और क्योंकि मार्स का ताल्लुक फोर्स से होता है, जुपिटर का ताल्लुक जो है वो कानून जस्टिस से होता है, और सैटर्न का ताल्लुक भी अदल से ही है, और सन जो पावर है, मरकरी जो डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, चढ़ा कर। तो पाकिस्तान में भी जो पिछले 73 सालों से हो रहा था, जो स्लो मूवमेंट्स की कंडीशंस है, अब ना कोई एस्टेब्लिशमेंट, जो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट थी हमारी कि जी चलो फिर इसको उतारो फिर ले आओ, फिर उसको उतारो फिर ले आओ, चलो अब आप खुद आ जाओ, ये कहानी हो गई ख़त्म। अब एस्टेब्लिशमेंट उल्टी हो जाए सीधी हो जाए, उनके पुराने दाव जो है वो नहीं चलेंगे, और ना ही भुट्टो साहब अब जिंदा होंगे, और ना ही पुरानी पार्टी चाहे वो काफ है या जीम है, नून है, कोई उनके रास्ते बन रहे हैं। यहाँ निज़ाम की तब्दीली के इशारे आ रहे हैं। अगर हम पीटीआई की बात करें तो चंद बंदों के अलावा, खान साहब के अलावा, पीटीआई को जानता कोई नहीं है। वहाँ पे भी माशाल्लाह करप्शन के बड़े बड़े कारनामे बाहर हैं। तो खान साहब तभी पूरे कर सकते हैं जब निज़ाम की तब्दीली आएगी, और वो 2000 यहाँ से जो ये सन आएगा और ये देखेगा, तो ये मूवमेंट बड़ी तेज़ी के साथ आप देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये चीज़ जो है एक दो दोबारा फिर बड़ी तेज़ी के साथ इसके अंदर मूवमेंट आएगी। और 2022 में जब ये 3 बड़े प्लैनेट्स जो हैं ये तब्दील होंगे, तो ये इशारे ये दे रहे हैं कि निज़ाम कुछ ऐसा तब्दील होगा कि बगैर इलेक्शन कराए कोई सिस्टम चेंज हो जाएगा, और ये बड़ी तेज़ी के साथ होगा। और आने वाले वक्त ये जो सार कंडीशन है, क्योंकि पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में अगर हम देखते हैं तो मून और मरकरी की दिशा है, मून भी इधर ही बैठा हुआ 4th हाउस में ही, और मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ, हालांकि दोनों दुश्मन है, लेकिन लगन लौट का मून दोस्त है। अब स्लो मूविंग प्लैनेट जो है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जब तब्दीली आ रही है, तो पाकिस्तान भी तब्दीली का एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान में तब्दीली इस निज़ाम की होगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला कानून का है, बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ पर स्टेटस गो का है। भुट्टो साहब ने इंतकाल करते हैं, फिर बारियाँ लगी तो कहते हैं कि जी बादशाह में क्या होता है कि जी मैं मर गया तो मेरा बेटा आएगा। हमारे यहाँ तो जी पार्टियों में भी कुछ ऐसा ही है कि पार्टी अगर वो लीडरशिप जो था वो बनाई जिसने, वो फोत हो गए या चले गए हैं, तो उनकी औलाद ही जो है वो आएगी, बाकी जितने मर्जी काबिल हैं वो पीते हाथ जोड़ के पीछे खड़े रहेंगे या जी में जी करते रहेंगे। अब वो निज़ाम सिस्टम ख़त्म होता नजर आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। अब ये चलता बढ़ता है, जो स्लो मूव प्लैनेट की कंडीशन पाइसेस में जा रहे हैं, यहाँ दुनिया में आप देखेंगे बहुत बड़े लेवल की तब्दीली आ चुकी होगी। जुपिटर जब पाइसेस से निकलेगा, फिर 2023 में राहु के साथ कंजक्शंस करेगा, तो यहाँ निज़ाम पूरी तरह टोटल जो है तब्दीली की तरफ बहुत तेज़ी से शायद बदल भी चुका हो, और दुनिया में बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली भी आ चुकी हो। और इस जो वबा चल रही है इससे भी जान छूटे के असरात। जब जुपिटर जो है, जुपिटर को जीव ज़िंदगी कहा जाता है, ज़िंदगी भटक रही है। अब ये देखना पूरी ज़िंदगी जो ज़िंदगी है वो भटक रही है, कभी तो से बच रही, कभी उधर से बच रही है। वो जैसे राहु को क्रॉस करेगी तो फिर ज़िंदगी जो है वो बचने के कुछ चांस होगा। और फिर सैटर्न एक्वेरियस में होगा और यहाँ से वो पाइसेस की तरफ जाएगा
जहां पाकिस्तान में बड़े लेवल की तब्दीली, बहुत बड़े लेवल के ऊपर, जो 73 सालों से पाकिस्तान से मजाक किया गया था, कलमे के नाम पर मांगा हुआ मुल्क, इस्लामी कंट्री का कहा गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे तब्दील होने जा रही हैं। आवाम के लिए, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आवाम के लिए और आगे पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, और पाकिस्तान की सोच में भी तब्दीली आएगी पड़ोसियों ममालिक के साथ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो या कुछ और हो। सोचों में बहुत बड़े लेवल की तब्दीली आएगी, क्योंकि ये सदी, ये जो ट्रांजैक्शन है, शायद बहुत से मुल्कों को दोबारा रिजॉइनिंग की तरफ लेकर आए। उसकी बुनियाद भी इसी जगह पड़ेगी। ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये एक मूवमेंट पैदा करेंगे, जो कि जैसे पिछली सदी में जंगें होती रहीं, लेकिन पिछली सदी के आखिर में बहुत से मुल्क इकट्ठे हुए, दोबारा फिर इकट्ठे हुए, तो इस सदी में भी अगर ये चीज़ नज़र आएगी तो आपको इसी एरिया में, एशिया में जो है, और ख़ासतौर पर ये जो एरिया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो अफगानिस्तान वगैरह, इन मुल्कों में इस जगह पर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि कुछ मुल्क वापस में दोबारा जॉइंट्स होंगे इसी स्लो मूवमेंट की तरफ, क्योंकि सेटल 2025 तक इधर रहेगा, और 25-26 तक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ एक निज़ाम भी आएगा, जिसमें आवाम को सुख भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी, फिर आवाम को भी बता देगा, जो धंधा जो बड़ा है, सबसे बड़ा वो है प्रॉपर्टी। कराची में क्या हुआ, ये अगले वीडियो पे रखेंगे, लेकिन थोड़ा टिप देते हो जाए। जैसे भुट्टो साहब इंतकाल नहीं कर रहे, शायद अब 2023-22 में इंतकाल हो जाए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने आके पूरा हिंदुस्तान जो है वो कब्जे में ले लिया। फिर उसके पूरे 100 साल के बाद फिर ब्रिटिश राज ने इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था पूरा इंडिया, भारत जो उस वक्त जो भी था हिंदुस्तान। इसी तरह कराची में भी हुआ कि एक प्रॉपर्टी माफिया लैंड ने पूरा कराची ले लिया, और प्रॉपर्टी के ऊपर ये सारे फड्डे शड्डे हर चीज़ चल रही है, वो कब्जा कर लिया। क्या आगे इस टॉपिक्स पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो रखेंगे कि कराची के आगे क्या हालात बनने जा रहे हैं, या कराची दोबारा अपने उसी अरूज के ऊपर वापस आ रहा है जो कभी कराची में था, और गवादर कितना तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और बलूचिस्तान के हालात क्या होंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर दोबारा रखते हैं, दोबारा इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। हम मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।